60 हिजरी 27 रजब को अपने नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आखिरी हाजिरी देने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो गए और 4 शबान को मक्का पहुँचे और फिर 8 ज़िलहज को यहाँ से करबला की तरफ रवाना हो गए। इस सफर में आपने 20 मकाम पर कयाम किया। इनमें से चंद मकामात पर जहाँ कुछ वाक़यात हुए इनका जिक्र भी आज की इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहला मकाम यशान इब्ने अमर से गुजरने के बाद दूसरा मकाम सफवा पर पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात अरबी के एक मशहूर शायर से हुई जो कूफा से ही आ रहा था। आपने इससे कूफा का हाल पूछा तो इसने आपसे कहा, ए नवासे रसूल, इनके दिल तो आपकी तरफ हैं लेकिन इनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। इसके बाद आप तीसरा मकाम यानी ज़ाते अर्क नामी एक जगह पर रुके जो कि बहुत वीरान थी। वहाँ एक शख्स जिसका नाम बशीर बिन गालिब था, उसने आपको खैमे लगाते देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर वो आपके पास आया और आपसे मुलाकात की। दौरान गुफ्तगू आपने इसको अपने सफर का मकसद और साथ ही अपनी शहादत की खबर भी दी। इसके बाद आप चौथे मकाम हजाज रुके। इस मकाम पर आपके लश्कर और आले रसूल ने कुछ देर आराम किया और आपने कुफा वालों के लिए एक खत लिखा। इससे हजरत कैस के हाथों कुफा रवाना किया। फिर पांचवा मकाम बाजुल उलूम और छठा मकाम हुज़ैफिया को क्रॉस करके जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सातवें मकाम यानी ज़रूरत पहुँचे तो आप ज़ुहैर बिन अल-कैस नामी एक शख्स से मिले जो हजरत उस्मान गनी के करीबी लोगों में से थे और हज अदा करके आ रहे थे। इन्होंने आपसे मुलाकात की और इसके बाद अपने घर जाने के बजाय आपके ही लश्कर में शामिल हो गए। फिर आठवां मकाम सलेबिया, यहाँ पहले ही एक बहुत दर्दनाक खबर आपका इंतजार कर रही थी। यहाँ पहुँचते ही आपको खबर मिली कि आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील और इनके 2 बेटे दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिए गए हैं। इसके बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया और हालात के बारे में आगाह किया ताकि जो जाना चाहे तो चला जाए। लेकिन आपके साथ जिन लोगों ने सफर शुरू किया था उनमें से किसी ने भी पीठ ना फेरी, लेकिन मुश्किलात में इजाफा होता गया और रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि इब्ने जैद को आपके आने की खबर मिल चुकी थी और इसने अपने माहिर और बहादुर कमांडर जिनका नाम हुर था इनको 1000 लश्कर देकर आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और रवाना कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़हाला, बतने उकबा और शरफ से गुजरने के बाद जब अपनी 12वीं मंजिल यानी कि सिरात पर पहुंचे तो आपका सामना हुर और इसके 1000 लश्कर से हुआ। इस रेगिस्तानी इलाके में हुर और इसके लश्कर वालों का प्यास से बुरा हाल हो चुका था और इनके पास पानी भी नहीं था। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनको अपने हाथ से पानी पिलाया और फिर आपने इनके सामने तकरीर की और जब आप ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े हुए तो आपके लश्कर के साथ साथ हुर ने और हुर के लश्कर ने भी आपके पीछे नमाज अदा की। इसके बाद आप 13वें मकाम कादसिया पहुँचे। यहाँ से आपने कुफा जाना था लेकिन आपने अपना रास्ता बदल लिया और आप करबला की तरफ चलना शुरू हो गए। आप अपने लश्कर के साथ इन 3 मकामात से भी गुजरे, मुगीसा, हुज़ैबुल हिलजनान, ज़ुहसम के बाद कसर बिन मुक्ताल पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। आपने रात यही गुजारी और आप सुबह यहाँ से रवाना हो गए तो आपकी जुबान मुबारक पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलमात जारी हो गए। इस पर हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपसे ये कलमात पढ़ने की वजह पूछी तो आपने फरमाया, बेटे मैंने ख्वाब देखा है और इसमें हमारी शहादत की खबर दी गई है। तो इस पर फिर हजरत अली अकबर ने इरशाद फरमाया, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो फिर इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्यों नहीं? फिर इस पर हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, तो फिर मौत से कोई डर नहीं। इसके बाद आप 19वें मकाम नैनवा पर पहुँचे तो आपकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जो आप अपने बाबा से सुना करते थे। अभी आपने थोड़ा फासला तय किया था कि
ایک ریگستان میدان نظر آیا۔ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ دردناک منظر گھوم ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر عرقہ اور اس کے لشکر کا سامنا آپ کے ساتھ ہوا، اور اس نے آپ کو بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ بھی ہوں آپ کو روک دیا جائے اور آپ کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا جائے جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں آپ کا سفر ختم ہو گیا۔ اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس گرم ریگستان میدان میں پورے لشکر کو، اہل بیت اور آپ کے صحابہ کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اتنا تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ یزیدی فوج کی گستاخی دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں منزل اور آخری منزل تھا۔